आज के मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय पहले पद से लेके 6 पद तक। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी मुरझाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। पहला वचन जो हमने देखा लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। यहाँ पे 2 बार धन्य शब्द आया गया है उस व्यक्ति के लिए जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसका अधर्म ढांपा गया और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसका पाप ढांका गया। तो ये वो धन्य है परमेश्वर की नज़र में। उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है इस पवित्र शास्त्र में जिसका पाप ढांपा गया। ये नहीं कि जिसके पास संसार की हर प्रकार की खुशी की चीज़ें हैं, दौलत है, अच्छा घर है, अच्छी सेहत है, अच्छी उसकी जॉब है या अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, वो धन्य नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो धन्य है जिसका पाप क्षमा हो गया, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले, क्योंकि वो परमेश्वर के निवास स्थानों में जाएगा। मृत्यु के पश्चात अनंत काल के जीवन में वो प्रवेश करेगा। तो ये कैसे इंसान वो धन्य व्यक्ति कहला सकता है, कैसे वो धन्यता का भागी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी मुरझाहट बनती गई। जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है तो वो उसके द्वारा जो एक पाप हो गया था, उस पाप के कारण उसकी मनोदशा ऐसी हो गई थी कि वो कहता है कि मैं दिन रात मानो परमेश्वर के हाथ के नीचे दबा हूँ और मेरी स्थिति ऐसी जैसे एक पेड़ मुरझा जाता है तेज धूप में, उसकी तपस से, उसकी गर्मी से, जैसे वो पेड़ पौधे जो है मुरझा जाते हैं उसके पत्ते, ऐसा उसके जीवन एक मुरझाया हुआ जीवन था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पाप था। तो ये उसका छुटकारा, उसका समाधान क्या हुआ? वो कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने पापों को मान लिया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7, 8, 9 इन पदों में लिखा है कि यदि हम उसके आगे अपने पापों को माने तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। नीति वचन की किताब उसका 28वां अध्याय और 13 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को, जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर कहता है आओ, यशायाह की किताब में कहता है पहले अध्याय 9 में कि आओ, तुम्हारे पाप कितनी अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई उजले और श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देने के लिए तैयार है। और लिखा है कि इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। तो हर एक भक्त के लिए लिखा है, हर एक जो परमेश्वर का खोजी है, जो वास्तविक रूप में सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता है, जो अपने पापों से माफ़ी पाना चाहता है, क्षमा पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, पापों की माफ़ी पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, वो प्रभु के पास आए। और वो लिखा है कि जब परमेश्वर मिल सकता है। तो परमेश्वर कब मिल सकता है? आज, इसी समय। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 2 में लिखा है कि आज वो उद्धार का समय, आज वो उद्धार का दिन है। तो परमेश्वर जो है
हम नहीं जानते कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, हम इस धरती पर रहेंगे या नहीं, कब मृत्यु आएगी। इसीलिए हमें आज वो समय, आज हमारे पास वो अवसर है कि हम उसे पुकारें, उससे प्रार्थना करें। लिखा है उससे प्रार्थना करें। इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। कब मिल सकता है? आज, अभी। तो अभी हम उससे प्रार्थना करके, अपने पापों का अंगीकार करके उससे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु मुझे और आपको इस वचनों से आशीष दे। आमीन।